Hey everyone, how are you all of you? So let's start our chapter number 5 in English and our chapter name is The Ransom of Red Chief. हमारे लेसन का नाम है The Ransom of Red Chief. स्टार्ट करते हैं. The Ransom of Red Chief is a fine example of O. Henry's use of irony. देखिए ये जो रैंसम ऑफ रेड चीफ है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ओ हेनरी किसका यूज ऑफ आयरनी का, जो पहली बार कहाँ पब्लिश की गई थी, सैटरडे इवनिंग पोस्ट में 1902 में. बिल एंड सैम शॉर डिड नॉट एंटिसिपेट द लेसन दे लर्न. जो बिल और सैम हैं उन्होंने निश्चित रूप से ही एंटिसिपेट नहीं किया होगा उस लेसन को जो उन्होंने सीखा था. क्राइम शॉर डजंट पे. जो क्राइम है वो निश्चित रूप से ही पे नहीं करता. इनफैक्ट इट विल कॉस्ट योर प्लेंटी. बल्कि इसके बदले में इससे हमारा अच्छा खासा हमारा कीमत वसूल हो जाती है. चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन से. ऑल्ट लुक लाइक अ गुड थिंग बट वेट टिल आई टेल यू. ऑल्ट बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है लेकिन रुको मैं तुम्हें बताता हूँ. वी वर डाउन साउथ इन अल्बेमा बिल डिस्क्रॉल एंड माई सेल्फ वैन दिस किडनैपिंग आइडिया स्ट्रकिंग अस. मैं जब कहाँ था, साउथ में, अल्बामा के साउथ में, बिल ड्रिस्कॉल में, बिल्कुल नीचे की तरफ था. मैंने अपने आप को पाया था जब मेरे दिमाग में किडनैपिंग का आइडिया आया. इट वॉज अ बिल आफ्टरवर्ड एक्सप्रेसिंग इट. वो एक बिल था जिसके बाद में ये एक्सप्रेस किया गया. ड्यूरिंग ए मोमेंट ऑफ टेम्परेरी मेंटल अपार्शन बट वी डिड नॉट फाइंड दैट अवर टिल लेटर. ये कौन सा मोमेंट था? थोड़ा सा मेंटल अपार्शन का ये मोमेंट था जिसमें कि हमें ये नहीं पाया गया कि हम बाद में कहाँ हैं. बाद तक भी हमें इस चीज़ का कोई पता नहीं पाया गया. There was a town down there, a flat as a funnel cake and called Summit. Of course, it contained inhabitant of such undeleterious and self-satisfied a class of peasantry as ever clustered around a maypole. ये एक टाउन था नीचे की तरफ, बिल्कुल फ्लैट था, बिल्कुल जैसे फेनल केक के जैसे, ठीक है. और क्या था ये? समिट कहलाता था, ज़रूर निश्चित रूप से ही. इसके अंदर क्या थे? इनहेबिटेंट थे थोड़े कैसे? अनडेलिस्ट्रियस के और सेल्फ सेटिस्फाइड, जो अपने आप से ही जो स्वयं संतुष्ट जो होते हैं ना, वो वाली क्लास, ऐसे लोग थे वहाँ पे. और वहाँ पे इसी तरीके के लोग मतलब वहाँ पे थे. बिल एंड आई हैड जस्ट अ बिल एंड आई हैड ए जॉइंट कैपिटल ऑफ अबाउट $600. बिल और मेरे पास में जॉइंट कैपिटल थी कम से कम भी $600 की. एंड वी नीडेड जस्ट $2,000 more to pull off a fraudulent town lot scheme in western Illinois with. और हमारे पास सिर्फ $600 थे और हमें अभी तक करीब $2,000 की और ज़रूरत थी जो हमारी जो फ्रॉड्यूलेंट टाउन लॉट स्कीम थी उसके लिए, जो कि कहाँ पे थी? वेस्टर्न इलिनॉइस के साथ थी. वी टॉक इट ओवर ऑन द फ्रंट स्टेप ऑफ द होटल. हम होटल के सामने छोटे छोटे कदम लेते हुए आगे गए. Philoprogressiveness says we is strong in semi-rural communities therefore and for other reasons. ये जो philoprogressives ये हैं, ये कहते हैं कि जो सेमी रूरल कम्युनिटीज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं एंड दूसरे कारणों की वजह से भी. और जो किडनैपिंग प्रोजेक्ट है वो हमें बेहतर होगा कि हम उसको छोड़ दें. Radius of newspaper that send reporter out in plain clothes to stir up talk about such things. और मतलब ये वाली बात थी कि हमें ये किडनैपिंग वाला जो है इसको क्विट कर देना चाहिए क्योंकि ये अखबार की जो रेडियस थी उसमें फैल चुकी थी ये वाली बात, ठीक है. We knew that Summit could not get after us with anything stronger than constable and maybe some lackadaisicals, bloodhounds and a diatribe or two or in the weekly farmers budget, so it looked good. देखो यहाँ पे इसमें ये बताया है कि ये जब वहाँ के जो कांस्टेबल्स थे, ब्लड हाउंड्स थे, उन्होंने बहुत कोशिश की इस तरीके से लेकिन वो उसमें नहीं कर पाए और ये मतलब काफ़ी अच्छा भी दिख रहा था. वी सेलेक्टेड फॉर अवर विक्टिम द ओनली चाइल्ड ऑफ ए प्रोमिनेंट सिटीजन नेम एबेंजर डॉर्सेट. हम सेलेक्ट हुए थे और हमारा जो विक्टिम था वो सिर्फ एक बच्चा था. किसका? प्रोमिनेंट एक सिटीजन थे जिनका नाम था एबेंजर डॉर्सेट. द फादर वॉज रिस्पेक्टेबल एंड टाइट. फादर थे बहुत रिस्पेक्टेबल थे और टाइट थे. द मोर्गेज फैंसियर एंड ए स्टर्न अपराइट कलेक्शन प्लेट पासर एंड फोर क्लोजर. और कैसे थे? बहुत ज़्यादा कलेक्शन प्लेट पासर थे और फोर क्लोजर थे. द किड वॉज ए बॉय ऑफ टॉन
10 जो बच्चा था वो 10 साल का एक लड़का था जिसके पास में with base relief freckles and hair the color of cover of the magazine you buy at the news stand when you want to catch a train। और उस लड़के के बाल ऐसे रंग के थे जब हम मैगजीन खरीदते हैं न्यूज़ स्टैंड से, जब हम कोई ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं तो हम मैगजीन खरीद लेते हैं जल्दीबाजी में, उस लड़के के कलर भी कुछ ऐसी मैगजीन के जैसे ही थे। बिल एंड मी फिगर दैट एल्बेंजर वुड मेट डाउन फॉर ए रैंसम ऑफ $200 टू ए सेंट। बिल और मैंने ये पता लगाया कि एबेंजर जो है वो वहां पर पिघल जाएगा जब वहां पर उसको $200 की ज़रूरत होगी रैंसम के। लेकिन बट वेट आई विल टिल आई टेल यू, लेकिन जब तक मैं तुम्हें नहीं बताता वहां तक इंतजार करो। अबाउट 2 miles फ्रॉम समिट वॉज ए लिटिल माउंटेन कवर्ड विद ए डेंस सेडर ब्रेक। अब से करीब 2 मील दूर, समिट से 2 मील दूर एक छोटा सा पहाड़ है जिसमें कि क्या है वो किससे ढका हुआ है, बहुत सारे सेडर ब्रेक से ढका हुआ है। ऑन द ईयर एलिवेशन ऑफ दिस माउंटेन, और ये जो हमारा क्या है ये रियर एलिवेशन है माउंटेन का, वो एक गुफा है। देयर वी स्टोर्ड प्रोविजन, जहाँ पे हम ये प्रोविजंस को छिपा रहे हैं। ऑन वन इवनिंग आफ्टर सनडाउन, एक शाम सनडाउन के बाद में, वी ड्रोव इन ए बगी पास्ट ओल्ड डॉर्सेट हाउस, हम जा रहे थे एक जो पुराना डॉर्सेट हाउस था वहां पर, और बच्चा जो था वो गली में था। थ्रोइंग रॉक्स एट ए किटन एट ऑपोजिट फेंस, और वो बिल्ली के बच्चे के ऊपर पत्थर फेंक रहा था ऑपोजिट फेंस से। हे लिटिल बॉय सेज बिल वुड यू लाइक टू हैव ए बैग ऑफ कैंडी एंड ए नाइस राइड। हे छोटे लड़के, बिल ने कहा, और उससे कहा कि क्या तुम्हें बहुत सारी कैंडीज खाना पसंद है और तुम्हें एक अच्छी सी राइड चाहिए। द बॉय कैचेस बिल नीटली इन द आई विद ए पीस ऑफ ब्रेक। जो लड़का था उसने बिल को आंखों से पकड़ लिया, ठीक है, एक छोटे से ईंट के पत्थर के साथ। दैट विल कॉस्ट द ओल्ड मैन एन एक्स्ट्रा $500, और वो जो थी उसकी कीमत इंसान को और $500 देके चुकानी पड़ी, बिल ने कहा। क्लाइंबिंग ओवर द व्हील, और वो पहिए के ऊपर से कूद गया। दैट बॉय पुट अप ए फाइट लाइक ए वेल्टर विथ सिनेमन बियर, और वो जो लड़का था वो ऐसे लड़ रहा था जैसे कि वेल्टर वेट जो होते हैं ना सिनेमन बियर होते हैं उनके जैसे। बट एट लास्ट, लेकिन सबसे आखिरी में, वी गॉट हिम डाउन इन द बॉटम ऑफ द बगी एंड ड्रोग अवे, और हम उसको वहां से बगी के नीचे ले गए और वहां से हम चले गए। वी टुक हिम अप टू द केव, हम वहां पर गुफा में गए। एंड आई हिच द हॉर्स इन द सैडर ब्रेक, और हमने वहां पे जाके जो हमारा घोड़ा था उसको रोका सैडर ब्रेक के पास में। आफ्टर डार्क आई ड्रोव द बगी टू द लिटिल विलेज, हम अंधेरा होने से पहले हम बगी के साथ में छोटे से गांव में पहुंचे जो कि 3 मील दूर था। वेयर वी हैड हायर्ड इट, जहाँ पे हमें हायर किया गया था, और हम चलकर दोबारा से माउंटेन पहाड़ की तरफ आए। बिल वॉज पास्टिंग कोट प्लास्टर ओवर द स्क्रैचेस एंड ब्रूसेस ऑन हिज फीचर्स। बिल जो था उसके पास में बहुत सारे स्क्रैचेस आ गए थे, बहुत फीचर्स आ गए, मतलब ब्रूसेस खरोंचे आ गई थी। देयर वॉज ए फायर बर्निंग बिहाइंड द बिग रॉक एट द एंट्रेंस ऑफ द केव, और जो गुफा थी उसके एंट्रेंस में बड़ी सी पत्थर के पीछे आग जल रही थी, फायर जल रही थी। और द बॉय वॉज कैचिंग ए पॉट ऑफ बॉइलिंग कॉफी, और लड़के को वहां पर पाया गया कि वो एक कप कॉफी बना रहा था, कॉफी को उबाल रहा था। विद 2 buzzard टेल फेदर्स स्ट्रक इन हिज रेड हेयर, और साथ में जो 2 टेल फेदर थे जो उसके बालों में चिपक गए थे। ही पॉइंटेड स्टिक एट मी एंड आई केम अप एंड सेज, उसने मेरी तरफ उससे इशारा किया लकड़ी से और मैं उसकी तरफ आया और कहा, हा कर्स्ड पेल फेस, डू यू डेयर टू एंटर द कैंप ऑफ रेड चीफ द टेरर ऑफ द प्लेन्स। हाँ यानी कि कर्स्ड पेल फेस का मतलब होता है यानी कि श्राप लगा हुआ जो पीले फेस वाला होता है उसको। क्या तुम हिम्मत कर पाओगे रेड चीफ के कैंप के अंदर जाने की जो इन प्लेन्स का टेरर है। टेरर यानी कि डर है। ही इज ऑल राइट नाउ, वो अभी ठीक है, बिल ने कहा। रोलिंग अप हिज ट्राउजर एंड एग्जामिन सम ब्रूसेस ऑन हिज शिन्स, अपने ट्राउजर को रोल करते हुए उसके जो कुछ जख्म आए थे उनको वो देखने लगा। वी आर प्लेइंग इंडियन, हम खेलने वाले भारतीय हैं। वी आर मेकिंग बफेलो बिल्स शो लाइक ए मैजिक लैंटर्न व्यू ऑफ पैलेस्टीन इन द टाउन हॉल, हम बफेलो
हम क्या बना रहे हैं, बफेलो बिल का शो बना रहे थे, जो कि कैसा दिखता है, मैजिक लैंटर्न के जैसे दिखता है, जो कि पलिस्तीन के टाउन हॉल में लुक के जैसा है। आई एम ओल्ड हैंक, मैं एक बूढ़ा हैंक हूँ। ट्रैपर हूँ, रेड चीफ कैप्टिव हूँ। आई एम टू बी स्कैपल्ड एट डे ब्रेक बाय ग्रोमिनो, दैट किड कैन किक हार्ड। और क्या किसकी बात गई है, ग्रोमिनो के जैसे, जिसको बच्चा अच्छे से किक कर सकता था। आगे देखें, यस सर द बॉय सीम टू बी हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ। यस, वो जो लड़का था उसको वो अपनी जीवन का सबसे कठिन समय गुजार रहा था। द फन ऑफ कैंपिंग आउट इन ए केव हैड मेड हिम फॉरगॉट दैट ही वॉज अ कैप्टिव हिमसेल्फ। लेकिन वो गुफा में कैंपिंग करते हुए इस तरीके से खो गया, उसको लगा ही नहीं कि वो किडनैप हुआ है। ही इमीडिएटली क्रिस्टन मी स्नेक आई द स्पाई एंड अनाउंस दैट व्हेन हिज ब्रेव्स रिटर्न फ्रॉम द वार पाथ। और उसके बाद में क्या हुआ है, अचानक से उसने मुझे क्या किया, अपनी ये बिल्कुल सांप वाली स्नेक आइज होती हैं वो दिखाई, और साथ में अनाउंस करने लगा अपने बहादुर उसके साथ में, रास्ते के साथ में, कि वो वहां से वापस चला जाएगा। आई वॉज टू बी ब्रॉइल्ड एट द स्टेक एट राइजिंग ऑफ द सन। और मुझे मतलब उस पर अच्छे से नजर रखनी पड़ी सूरज उगने तक। देन वी हैड सपर एंड ही फिल्ड हिज माउथ फुल ऑफ बैकॉन एंड ब्रेड एंड ग्रेवी। हमारे पास में सुपर था और हमने उसके मुंह को बैकॉन, ब्रेड और ग्रेवी से भर दिया, और हम बात करने लगे। ही मेड ए ड्यूरिंग डिनर स्पीच समथिंग लाइक दिस। और हमने क्या किया, डिनर करते समय बातें भी इसी तरीके से करी। आई लाइक दिस फाइन, मुझे ये पसंद है। आई नेवर कैंप आउट बिफोर, मैंने ऐसा कैंप कभी नहीं किया। बट आई हैड ए पैट पोसम वंस, लेकिन मेरे पास में एक पैट था, पोसम वंस था। आई वॉज 9 लास्ट बर्थडे, और मैं पिछले साल 9 साल का था। आई हैड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने से नफरत थी। रैट्स एट अप 16 ऑफ जिमी टैलबॉट आंट स्पीकल्ड हैंसैग। और जो चूहे थे वो जिमी टैलबॉट आउंट के मुर्गी के अंडों को भी खा गए थे। आर देयर एनी रियल इंडियन इन दिस वुड्स, क्या इस जंगल में अब भी कोई बहुत महान भारतीय है। आई वॉन्ट सम मोर ग्रेवी, मुझे थोड़ी और ग्रेवी चाहिए। डज द ट्री मूविंग मेक द वाइंड ब्लो, लेकिन ये जो पेड़ हिल रहे हैं क्या इनसे हवा मिलेगी। वी हैड 5 पपीज, हमारे पास 5 पपीज हैं। वॉट मेक योर नोज सो रेड, तुम्हारी नाक इतनी लाल कैसे हो गई है हैंक। माई फादर हैज़ लॉट ऑफ मनी, मेरे पापा के पास बहुत सारा पैसा है। आर द स्टार्स हॉट, क्या ये तारे गर्म होते हैं। आई विप्ड एड वॉकर ट्वाइस, मैंने दोबारा से एड वॉकर को दोबारा विप किया। सैटरडे आई डोंट लाइक गर्ल्स, शनिवार को मुझे लड़कियां नहीं पसंद। यू डेसेंट कैच टोड्स अनलेस विद अ स्ट्रिंग। डू ऑक्सिन मेक एनी नॉइस, क्या ऑक्सिन आवाज निकालते हैं। वाई आर ऑरेंजेस राउंड, ऑरेंजेस राउंड क्यों होते हैं। हैव यू गॉट बेड टू स्लीप ऑन दिस केव, क्या तुम्हें गुफा में सोने के लिए यहाँ पे क्या बेड मिलेगा। एनोस मुरे हैड गॉट सम टोज, और एनोस मुरे के पास में कुछ 6 टोज हैं। ए पैरट कैन टॉक, क्या एक तोता बोल सकता है। ए मंकी और ए फिश कांट, एक बंदर और एक मछली ऐसा क्यों नहीं बोल सकती। हाउ मैनी डज इट टेक टू मेक 12, और हम मतलब ऐसा क्या होगा कि हम सभी 12 के हो जाएं। एवरी फ्यू मिनट ही कुड रिमेंबर दैट ही वॉज ए पेस्की रेड स्किन, हर एक मिनट में उसको याद आ रहा था कि वो एक पेस्की रेड स्किन है। एंड पिक अप हिज स्टिक रिफल एंड टिपटो टू द माउथ ऑफ द केव टू रबर फॉर द स्काउट ऑफ हेटेड पेल फेस। और वो क्या हो रहा था वहाँ पे, वो स्टिक से क्या कर रहा था, वो जो रबर थी उसको मुंह में डाल रहा था, और उसको देखते हुए वो जो पेल फेस वाला था जिसने उसको किडनैप किया था उससे नफरत कर रहा था। नाउ एंड देन ही वुड लेट आउट ए वार हुप दैट मेड ओल्ड हैंक द ट्रैपर शिवर, दैट बॉय हैड विल टेरराइज्ड फ्रॉम द स्टार्ट। देखो शुरुआत में तो वो लड़का बहुत ज़्यादा डर रहा था, लेकिन अब वो खुद वैसे ही बन चुका था। रेड चीफ से आई सेड टू द किड वुड यू लाइक टू गो टू होम, रेड चीफ ने कहा बच्चे से कि क्या तुम घर जाना पसंद करोगे। ओ वोट फॉर, किस लिए, उस लड़के ने कहा किस लिए। आई डोंट हैव एनी फन एट होम, घर जाकर मेरे पास कोई मजे नहीं होते। मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है, मुझे कैंप करना बाहर पसंद है। यू वॉन्ट टेक मी बैक होम अगेन, तुम मुझे घर दोबारा नहीं ले जा सकते। स्नेक आई विल यू, क्या तुम ऐसा करोगे। नो राइट अवे सेज आई, नहीं अभी नहीं, बिल्कुल अभी तो नहीं, मैंने कहा। आई विल स्टे हियर इन ए केव अ वाइल, मैं यहाँ पर गुफा में हमेशा के लिए रह सकता हूँ। ऑल राइट, उसने कहा ठीक है। देन ही विल बी फाइन, आई नेवर हैड सच फन इन ऑल माई लाइफ, ये बहुत अच्छा है, मैंने इतना
अपना इतना इंजॉय अपनी लाइफ में कभी नहीं करा. वी वेंट टू बेड अबाउट 11 o'clock. हम अपने बिस्तर में 11 बजे के करीब जा सकते हैं. वी स्प्रेड डाउन सम वाइट ब्लैंकेट एंड क्विल्ट एंड पुट सम रेड चीफ बिटवीन अस. हम क्या कर सकते हैं, जो बड़े बड़े ब्लैंकेट हैं और क्विल्ट हैं उनको हम फैला सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं और उसके ऊपर रेड चीफ को अपने बीच में रख सकते हैं. वी वर नॉट एफ्रेड ही हैड रन अवे. हमें ये ध्यान भी नहीं रखना होगा, हमें डरना नहीं है कि वो वहाँ से भाग जाएगा. ही केप्ट अस अवेक फॉर 3 hours. हमें उसे 3 घंटे के लिए जगा के रखना होगा. जंपिंग एंड रीचिंग फॉर हिज राइफल एंड स्क्रीचिंग. कूदना फिरना, इधर उधर खोज करना राइफल की और स्क्रीच करना. हिस्ट pardon mine and Bill's ear as he fenced crackle for a twig or the rustle of leaf revealed his young imagination. और ये सभी चीज़ें जो थी, इन सभी से ये पता चल रहा था कि उसकी जो यंग माइंड है, यंग इमेजिनेशन है, वो कैसे मतलब अपना काम कर रही है. आगे क्या होता है, एट लास्ट आई फेल इन टू अ ट्रबल स्लीप. और आखिरी में मैं एक दुविधा भरी नींद में सो गया और सपना देखने लगा कि मैं किडनैप हो गया हूँ और मुझे लाल बाल वाले एक फेरियस पायरेट ने मुझे पकड़ लिया है. जस्ट एट द डे ब्रेक आई वॉज अवेकन्ड बाय ए सीरीज ऑफ ऑफुल स्क्रीम फ्रॉम बिल. और डे ब्रेक के लास्ट में मैं थोड़ा डर गया. किससे? जो बिल के जो ऑफुल स्क्रीम थी उनसे. दे वर नॉट येल्स और हाउल्स. वो ना ही येल्स थी और ना ही हाउल्स थी और ना ही शाउट थी, ना ही हुप थी, ना ही यॉप थी. बट एज यू हैड एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए मैनली सेट ऑफ वोकल ऑर्गन्स. लेकिन वो कैसी आवाज़ थी? शायद से कुछ वोकल ऑर्गन से कुछ निकल रही थी, ऐसी आवाज़. दे वर सिंपली इनडिसेंट टेरिफाइंग ह्यूमिलेटिंग स्क्रीम. वो बहुत शर्मसार करने वाली, बहुत ही डरावनी ऐसी चीखें थी वो. सच एज वोमेन एमिड व्हेन दे गोस्ट और कैटरपिलर. वो ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई एक वोमेन कोई गोस्ट भूत देख लेती है, कैटरपिलर देख लेती है, वैसी आवाज़ थी. इट वॉज एन ऑफुल थिंग टू हियर अ स्ट्रॉन्ग डेस्परेट फैट मैन स्क्रीम इनकंटेंटली इन अ केव एट डे ब्रेक. और ये बहुत अजनबी सा, बहुत अनजान लग रहा था, बिल्कुल एकदम डरावना, जो बिल्कुल वैसा इंसान है उसके मुंह से ऐसी चीखें सुनना. आई जंप अप टू सी वॉट द मैटर वॉज. अब मैं कूदा और देखने लगा कि क्या मैटर है ये. रेड चीफ वॉज सिटिंग ऑन बिल्स चेस्ट. रेड चीफ जो है वो बिल्स की चेस्ट पे बैठा हुआ है. विद वन हैंड ट्विन इन बिल्स हेयर. और उसका एक हाथ जो है वो कहाँ पे है? बिल के बालों में है. इन द अदर ही हैड द शार्प केस नाइफ वर यूज फॉर स्लाइसिंग बेकन. और दूसरी तरफ में उसके पास में एक बहुत नुकीला चाकू था जो कि हम बेकन को काटने के लिए इस्तेमाल करते थे. एंड ही वॉज इंडस्ट्रियली एंड रियलिस्टिकली ट्राइंग टू टेक Bill's scalp according to the sentence that he had been pronounced upon him in the evening before. और वो जैसा उसने कहा था शाम के समय, वो सेम वैसा ही करने की कोशिश कर रहा था. I got the knife away from the kid and made him lie down again. अब मैंने उस बच्चे से चाकू ले लिया और उसको वहाँ से हटा दिया. बट फ्रॉम दैट मोमेंट बिल्स स्पिरिट वॉज ब्रोकन. लेकिन उस मोमेंट पे बिल की जो स्पिरिट थी वो बिल्कुल टूट चुकी थी. ही लेट डाउन ऑन हिज साइड ऑफ हिज बेड. वो बिल्कुल बेड के साइड में लेट गया. बट ही नेवर क्लोज एन आई अगेन इन स्लीप एज लॉन्ग एज द बॉय वॉज विद हस. लेकिन उसने नींद में भी कभी अपनी आंख बंद नहीं करी तब तक वो लड़का उनके साथ में था. आई डॉज्ड ऑफ फॉर ए वाइल but along towards sun up I remember that Red Chief had said I was to burn that stake at the rising of the sun. मैं थोड़ी देर के लिए सोने लगा लेकिन तभी सूरज उग गया, सुबह हो गई और मुझे याद आया कि रेड चीफ ने कहा था कि वो जो सुबह के समय में जो स्टेक है उनको जला देगा सूरज उगने से पहले ही. आई वॉज नॉट नर्वस और अफ्रेड. मैं जब तक नर्वस नहीं हुआ था, अफ्रेड नहीं हुआ था, डरा नहीं था, लेकिन मैं उठकर बैठ गया. लिट माई पाइप. और मैंने अपने पाइप को लिया और मैं दोबारा से कहाँ पे गया? पत्थर के पास में कुछ सीखने के लिए गया. वॉट यू गेटिंग अप सून सो फार फॉर सैम आस्क बिल. बिल ने कहा कि तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए सैम. मी सेज आई गॉट अ पेन इन माई शोल्डर. मैंने कहा कि मेरे कंधे में किसी तरीके का दर्द हो रहा है. मैंने सोचा कि उठकर बैठ जाना चाहिए. यू आर लायर. तुमने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम डरे हुए हो. यू वॉज टू बर्न एट सनराइज. तुम जला दिए जाओगे सनराइज से पहले ही, इसलिए तुम डर गए हो और तुम ऐसे जाग गए हो. एज ही वुड टू. और वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा. इफ ही कुड नॉट फाइंड अ मैच. अगर उसको ऐसा मैच नहीं मिला तो. एंड इट ऑफुल सैम. क्या ये थोड़ा ऑफुल नहीं है सैम? डू यू थिंक एनीबडी विल पे आउट मनी टू गेट अ लिटिल इम्प लाइक दैट बैक होम. क्या हमें किसी से ऐसे पैसे लेने चाहिए ऐसे किसी लड़के को रखने के लिए? क्या हमें उसे घर वापस भेज देना चाहिए? श्योर सेड आई. उसने कहा श्योर, निश्चित रूप से ही. अ राउडी किड लाइक इज
जस्ट द काइंड दैट पेरेंट्स डन एट डोट ऑन। और ये एक तरीके का राउडी बच्चा है, जो कि ये एक ऐसा बच्चा है जिसको पेरेंट्स भी अपने साथ ऐसे रखना नहीं चाहते। नाउ यू एट द रेड गेट एंड द कुक ब्रेकफास्ट। अब तुम उठ जाओ और साथ में जो रेड चीफ है वो भी उठेगा और ब्रेकफास्ट बनाओ और हम माउंटेन में ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। आई वेंट अपॉन द पीक ऑफ लिटिल माउंटेन। और मैं छोटे पहाड़ के ऊपर चोटी के ऊपर गया और मैंने देखा कि वहां पे जो कॉटेजियस विंसिटी थी उनकी तरफ देखा। ओवर टुवर्ड समिट आई एक्सपेक्टेड टू सी द स्टर्डी yeomanry ऑफ द विलेज आर्म विद साइज एंड pitchfork बीटिंग द कंट्री साइड ऑफ डास्कली किडनैपर्स। और मैंने वहाँ पे एक्सपेक्ट किया था ये देखने के लिए कि गांव के जो भी सारे मतलब वो होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, जो कंट्री साइड के जितने भी सारे किडनैपर्स हैं उनको मार रहे होंगे, लेकिन ऐसा वहाँ नहीं था। बट वॉट आई सॉ वॉज अ पीसफुल लैंडस्केप। बट मैंने वहाँ पे देखा कि एक बहुत शांत एकदम लैंडस्केप है जिसमें एक मैन अपने डन म्यूल के साथ में खुदाई कर रहा है। नो बडी वॉज ड्रैगिंग द क्रीक। और कोई भी वहाँ पे क्रीक को ड्रैग नहीं कर रहा था, कोई कोरियर नहीं था, ठीक है। और साथ में ब्रिंगिंग टिंगिंग्स ऑफ नो न्यूज़ आर डिस्ट्रैक्टिंग पेरेंट्स। और ऐसी कोई भी न्यूज़ जो पेरेंट्स को डिस्ट्रैक्ट कर दे ऐसी फैली हुई नहीं थी। देयर वॉज ए साइलेंट एटीट्यूड ऑफ somnolent sleepless pervading that section of the external outward surface of Alabama that lay exposed to my view, ठीक है। और ये सभी चीज़ें थी जो कि उसको काफ़ी सारी डिस्टर्ब कर रही थी। Perhaps says to I myself, तभी मैंने अपने आप से कहा, It has not yet been discovered that the wolves has been worn away the tender lambkin from the fold। और यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, कोई भी भेड़िया ऐसा नहीं है जो कि उसको उससे मतलब अलग कर सके। Heaven help the wolves, says I, मैंने कहा कि हेवन ही वॉल्फ की हेल्प करेगा। एंड आई वेंट डाउन द माउंटेन टू ब्रेकफास्ट। और मैं पहाड़ों से नीचे उतर आया ब्रेकफास्ट करने के लिए। When I got to the cave, I found Bill back up against the side of it, breathing hard, and the boy threatening to smash him with a rock half as big as a coconut। और मैं वहाँ गया केव में और मैंने दोबारा देखा कि वहाँ पे वो जो लड़का था जिसको किडनैप करके लाए थे वो दोबारा से उसके बिल के ऊपर चढ़ के बैठ गया और नारियल की साइज का पत्थर लेके उसके ऊपर बैठा है। He put a rod हॉट बॉयल पटैटो डाउन माई बैक। उसने कहा कि इसने मेरे कमर पे पीछे क्या रख दिया है, एक बड़ा सा उबला हुआ लाल रंग का आलू रख दिया है, बिल ने बताया, और वो उसको अपने पैर से मिसल रहा है। एंड आई बॉक्स्ड हिज ईयर्स। हैव यू गॉट अ गन अबाउट यू सैम? क्या तुमने कभी किसी गन के बारे में सुना है सैम? आई टुक द रॉक अवे फ्रॉम द बॉय एंड काइंड ऑफ पैच अप द आर्ग्यूमेंट। और मैंने वो पत्थर लेके उससे लड़के से दूर रखा और उससे आर्ग्यूमेंट करने लगा। अभी मैं तुम्हें ठीक करता हूँ, सेज द किड टू बिल। अब जो बच्चा था वो बिल से कहने लगा, रुको मैं तुम्हें ठीक करता हूँ। नो मैन एवर येट स्ट्रक द रेड चीफ बट वॉट ही गॉट पेड फॉर इट, यू बेटर बिवेयर। अब तक कोई भी ऐसा नहीं है जिसने रेड चीफ को इस तरीके से किया हो, लेकिन तुमने ऐसी हिम्मत की है। After breakfast, the kid take a piece of leather with string wrap around it of his pocket and goes outside the cave unwinding it। और इस तरीके से जो नाश्ता करने के बाद में एक चमड़े का टुकड़ा था जिसमें स्ट्रिंग्स थे, चारों तरफ से वो लिपटा हुआ था, अपनी पॉकेट में रख के वो गुफा में बाहर की तरफ चला गया। What's he up to now? अब वो क्या करेगा, बिल ने पूछा। You don't think he will run away? तुम ये मत सोचो कि वो भाग गया है सैम। No fear of it, says I, नहीं मुझे उसका कोई डर नहीं है। He won't seem to be much of a homebody, but we have gone to fix up some plan about the ransom। लेकिन हमें कुछ रैंसम के बारे में और कुछ भी प्लान्स बनाने होंगे। There don't seem to be much excitement about Summit on account of his disappearance। तो तुम्हें ऐसा घबराने की या वो वहाँ से गायब हो रहा है तो तुम्हें उसके बारे में इतनी कोई एक्साइटमेंट लाने की ज़रूरत नहीं है। बट मे बी हैव नॉट रियलाइज दैट येट ही हैज़ गोन। लेकिन ये रियलाइज मत करना कि वो यहाँ से चला गया है। हिज फोक्स में थिंक ही इज स्पेंडिंग द नाइट विद और जेन और नन ऑफ द नेबर्स। शायद ऐसा हो सकता है कि वो अपनी रात जो है वो कहाँ गुजारे, आंट जेन के साथ गुजारे या फिर अपने किसी पड़ोसी के साथ। एनी हाउ ही विल बी मिस टू डे। और ऐसा भी हो सकता है कि वो एक दिन वहाँ से गायब भी हो जाए। टू नाइट वी मस्ट गेट अ मैसेज टू हिज फादर डिमांडिंग द $2,000 फॉर हिज रिटर्न। और आज ही रात हम उसके फादर को मैसेज भेज देंगे, हमें उसके बदले $2,000 की ज़रूरत और है। आगे देखें।
Just then we heard a kind of war whoop. Was such a David might have emitted he knock out the champion Goliath. तभी हमने आवाज सुनाई दी एक तरीके की वार हुप की, जो कि कैसे दिखाई दे रही थी, बिल्कुल ऐसी जैसे कि डेविड की. बट ही नॉकड आउट एट द चैंपियन गॉलियत. लेकिन उसने कहाँ पे नॉक किया था? चैंपियन गॉलियत पे, जो कि एक स्लिंग था जो कि रेड चीफ ने अपनी पॉकेट में से निकाला था. एज ही वॉज विल्डिंग इट अराउंड हिज हेड, जो वो अपने सर के चारों तरफ घुमा रहा था. आई डॉज्ड एंड हियर्ड ए हैवी थर्ड एंड काइंड ऑफ साई फ्रॉम बिल. मैंने थोड़ा डॉज किया और मैंने सुनाई दिया कि एक हैवी थर्ड, जो कि एक तरीके का साई है बिल की तरफ से. लाइक ए हॉर्स गिव्स आउट व्हेन यू टेक ए सैडल ऑफ. और ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कि एक हॉर्स आपको कोई सैडल ऑफ दे दे. ए निगर हैड रॉक द साइज ऑफ एन एग हैड कॉट बिल जस्ट बिहाइंड हिज लेफ्ट ईयर. एक निगर हेड तरीके का एक पत्थर था, अंडे के साइज का था, वो कहाँ पे पकड़ा गया? उसके पीछे कान की तरफ. ही loosened himself all over and fell in fire across the frying pan of hot water for washing the dishes. उसने अपने आप को खो दिया इस तरीके से, पूरी तरीके से, जैसे कि जो फ्राई पैन होता है ना गर्म पानी से, उसमें हम बर्तन धो देते हैं, इस तरीके से उसने खो दिया. आई ड्रैग हिम आउट द पोर्ड कोल्ड वाटर. मैंने उसमें थोड़ा ठंडा पानी डाला उसके सर पे आधे घंटे तक. बाय एंड बाय बिल सिट अप एंड फील बिहाइंड हिज ईयर एंड सेज. उसी तरीके से बिल बैठा और उसने अपने कान पे महसूस किया और बोला, सैम डू यू नो हु इज माई फेवरेट बिब्लिकल कैरेक्टर इज. क्या तुम जानते हो कि मेरा मनपसंद कौन सा बिब्लिकल कैरेक्टर कौन सा है? टेक इट इजी से आई यू विल कम टू योर सेंसेस प्रेजेंटली. थोड़ा आराम से लो, मैंने कहा, तुम्हारे जो सेंसेस हैं वो तुम्हें मिल जाएंगे वापस से. किंग हेरोड सेज ही. किंग हेरोड उसने कहा, यू वॉन्ट गो अवे एंड लीव मी हियर अलोन. तुम कहीं नहीं जाओगे और मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगे, ऐसा नहीं करोगे ना सैम? आई वेंट आउट एंड कॉट द बॉय एंड शोक हिम अंटिल हिज फ्रिकल्स रैटल्ड. और अब मैं वहां पर गया, मैंने उस लड़के को पकड़ा और मैं शोक हो गया. क्या देखकर? उसके फ्रिकल्स रैटल्ड को देखकर. इफ यू डोंट बिहेव, अगर तुम बिहेव नहीं कर सकते, मैंने कहा, आई विल टेक यू स्ट्रेट होम. मैं तुम्हें सीधा घर ले जाऊंगा. नाउ यू आर गोइंग टू बी गुड और नॉट. अब तुम चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, अब हम तुम्हें तुम्हारे घर ले जाएंगे. आगे क्या होता है? इट वॉज ओनली फनिंग सेज ही सडनली. उसने कहा, यह सिर्फ मजाक के लिए है, मैं जानता हूँ. आई डिडंट मीन टू हर्ट ओल्ड हैंक. मेरा कोई मतलब नहीं था पुराने हैंक को हर्ट करने का. वॉट डिड ही हिट फॉर मी. लेकिन उसने मुझे किस लिए मारा? आई विल बिहेव स्नेक आई इफ यू डोंट सेंड मी होम. मैं बिहेव करूंगा अगर तुम मुझे मेरे घर नहीं भेजोगे तो. इफ यू विल लेट मी प्ले द ब्लैक स्काउट टूडे. और तुम मुझे आज ब्लैक स्काउट पूरे दिन खेलने दोगे तो. आई डोंट नो द गेम सेज आई. मैंने कहा, मैं ये गेम नहीं जानता. दैट्स फॉर यू एंड मिस्टर बिल टू डिसाइड. अब ये तुम्हारे लिए है और मिस्टर बिल के लिए है डिसाइड करने के लिए. ही इज योर प्लेमेट फॉर द डे. आज के लिए वो तुम्हारा खिलाड़ी है, वो तुम्हारे साथ ही खेलेगा. आई एम गोइंग अवे फॉर ए वाइल ऑन बिजनेस. मैं आज थोड़े व्यापार के लिए थोड़ा दूर जाऊंगा. नाउ you come in and make friend with him and say you are sorry for hurting him or whom you go at once. अब तुम उसके पास जाओगे और उसके साथ दोस्त बनाओगे और तुम सॉरी बोलोगे तुमने उसे परेशान किया, और या तो तुम अब घर चले जाओगे एक ही बार में. आई मेड हिम एंड बिल शेक हैंड्स. अब मैंने क्या किया? बिल से शेक हैंड किया. एंड टुक बिल असाइड एंड टोल्ड हिम आई वॉज गोइंग टू पॉपुलर कोव. अब मैंने वहां जाकर उससे कहा कि मैं आज पॉपुलर कोव जाने वाला हूँ. ये कहाँ है? ये छोटा सा गांव है जो कि गुफा से सिर्फ 3 मील दूर था. और वहां पर क्या ढूंढने के लिए? वॉट अबाउट हाउ द किडनैपिंग हैड बीन रिगार्डेड इन समिट. ये देखने के लिए जो किडनैपिंग है वो किस तरीके से ली जाती हैं समिट में. ऑल्सो आई थॉट इट बेस्ट टू सेंड ए पेरिम्ट्री लेटर टू एन ओल्ड मैन डोर्स एट दैट डे. और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं एक पेरिम्ट्री लेटर भी भेजूं पुराने डोरसर को. डिमांडिंग द रैंसम एंड डिक्टेटिंग हाउ इट शुड बी पेड. ये डिमांड करते हुए कि रैंसम के बारे में कि उनको कितना पे करना चाहिए. यू नो सैम सेज बिल. तुम जानते हो सैम, बिल ने कहा. आई हैव स्टूड बाय यू विदाउट बैटिंग एन आई इन अर्थक्वेक फायर एंड फ्लड इन पोकर गेम डायनामिट आउटरेजेस पुलिस रेड ट्रेन रॉबरी एंड साइक्लोन. उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ बिना किसी
परेशानी कि मैं तुम्हारे साथ, कोई भी बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो, चाहे कोई पुलिस की रेड पड़ जाए, ट्रेन में रॉबरी हो जाए, साइक्लोन हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था. बट आई नेवर लॉस्ट माई नर्व येट टिल वी किडनैपिंग टू लेग्ड स्काई रॉकेट ऑफ ए किड. लेकिन अब मैं अपने 2 पैरों पे ये काम नहीं कर सकता, मैं अपनी नर्व नहीं तुड़वा सकता, बस सिर्फ ये स्काई रॉकेट एक लड़के के उसमें आके. ही गॉट मी गोइंग. अब मैं वहाँ से जा रहा हूँ. यू वॉन्ट लीव मी लॉन्ग विद हिम. तुम मुझे उसके साथ इतने लंबे समय तक के लिए नहीं छोड़ सकते. तुम ऐसा नहीं करोगे ना सैम. आई विल बैक सम टाइम दिस आफ्टरनून सेज आई. मैंने कहा कि मैं अभी कुछ समय में वापस आता हूँ दोपहरी में. यू मस्ट कीप द बॉय अम्यूज एंड क्वाइट टिल आई रिटर्न. तुम इस लड़के को थोड़ा बिजी रखो और थोड़ा शांत रखना तब तक मैं वापस आ जाऊँ. नाउ ही विल राइट ए लेटर टू ओल्ड डोरसेट. और अब हम वहाँ पर वापस आकर दोबारा से ओल्ड डोरसेट को लेटर लिखेंगे. बिल एंड आई गॉट पेपर एंड पेंसिल एंड वर्क ऑन द लेटर व्हाइल रेड चीफ वॉज ए ब्लैंकेट ट्रैप्ड अराउंड हिम. बिल ने और मैंने एक पेपर और पेंसिल लिया और उस पर काम करना शुरू किया, लेटर लिखना शुरू किया रेड चीफ को. जब जो रेड चीफ था वो कंबल ओढ़कर सो रहा था. स्टर्टर अप एंड डाउन गार्डिंग द माउथ ऑफ द केव. अब क्या हुआ आगे. बिल ने थोड़ा आंसुओं से रैंसम की तरफ $15,000 लिखा, $2,000 की दरगाह. आई आंट अटेम्प्टिंग सेज ही टू डिक्राई द सेलिब्रेटेड मोरल एस्पेक्ट ऑफ पेरेंट अफेक्शन. मैं इसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ, उसने कहा, इसलिए कि हम जो पेरेंट का जो हमारा अफेक्शन है उसको सेलिब्रेट करते हुए हम उससे इतने मांगेंगे. बट वी आर डीलिंग विद ह्यूमंस. लेकिन हम ह्यूमन से डील कर रहे हैं. एंड इट एंट ह्यूमन फॉर एनीबडी टू गिव अप $2,000 फॉर दैट 40 pound चंक ऑफ फ्रिकल्ड वाइल्ड कैट. और हमें इसके बदले में बल्कि 40,000 चंक मांगने चाहिए थे इस जंगली बिल्ली के लिए, लेकिन हम तो फिर भी कम ही मांग रहे हैं. आई एम विलिंग टू टेक अ चांस एट $1,500. और इसलिए अब मैं हिम्मत कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ $15,000 मांगूँ. यू कैन चार्ज द डिफरेंस अप टू मी. लेकिन अब तुम और भी थोड़ा चार्ज कर सकते हो. ठीक है, तो ये था हमारा लेसन. इस लेसन के जो ये था ये कहाँ से लिया गया था. एंड एक्सेप्ट फ्रॉम द रैंसम ऑफ रेड चीफ बाय ओ हेनरी. रेड चीफ बाय ओ हेनरी ने लिखा था ये, उसमें से लिया गया एक पैराग्राफ था, एक घटना थी जो कि इस लेसन में आपको समझाई गई. ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा. वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.